So the idea of Connectivity 101, which is the name of our community, came into existence after the extremely sad and tragic passing away of our beloved sister Humaira Asghar. Uske baad, the women of the industry collectively came forward and spoke about how, because of the kind of working hours we have, the kind of lifestyle we have, because of the nature of work that we're in, हम ना कि सिर्फ अपनी फैमिलीज़ एंड फ्रेंड्स से बल्कि विद इन द इंडस्ट्री जो लोग हैं, जो हमारे कुलीग्स हैं, उनसे भी इन टच नहीं रह पाते। और ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि सिर्फ अच्छे टाइम्स को सेलिब्रेट करने के लिए, बल्कि मुश्किल के वक्तों में एक दूसरे की मदद बनने के लिए। Now, the core purpose of Connectivity 101 is to create networking through a platform, connectivity through a platform, जिसके ज़रिए लोग अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर सकें कलेक्टिवली एक जगह पे, लोग एक दूसरे का हालचाल पूछ सकें, लोग एक दूसरे पे चेक रख सकें कि कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट है, कोई ज़्यादा दिन तक एब्सेंट है तो उसको रीच आउट किया जाए। उसके लिए हमने एक प्रॉपर पोलिंग सिस्टम बनाया है। हम लोग रोज़ ग्रुप में एक पोलिंग डालते हैं, एब्सेंस और प्रेजेंस का मतलब एब्सेंस की तो ऑप्शन नहीं होती, सिर्फ प्रेजेंस की होती है। उसमें हम ये भी देते हैं कि अभी यस आई एम प्रेजेंट बट आई विल बी अवे फॉर अ फ्यू डेज, सो डोंट वरी। इस तरह की ऑप्शंस होती हैं। फिर हम वो नोट डाउन करते हैं कि अगर कोई बहुत दिनों तक इनएक्टिव है, सो वी ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन। लेकिन कुछ प्रोटोकॉल्स हैं इस कम्युनिटी के। ऑफ कोर्स हम कोई एनजीओ नहीं है, हम कोई रजिस्टर्ड इदारा नहीं है, सो हम एक्सपर्ट्स नहीं हैं इस एरिया में। हम भी विद एवरी डे वी आर लर्निंग। शुरू में तो हम सब ओवरवेलम हुए थे, सब ने बात की इस बारे में कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे सबको एक दूसरे से इन टच होना चाहिए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमने रियलाइज़ किया कि 380 लोग माशाल्लाह से हो गए हैं। सही है, हर कोई किसी ना किसी के रेफरेंस से भले ग्रुप में आ रहा है, बट गुड एंड बैड पीपल कैन बी एवरीवेयर। याले ने एक लिंक शेयर की है ऑफ अ रजिस्टर्ड एनजीओ जो कि मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको थेरेपीज देते हैं। सो एनीबडी इफ वांट्स टू रीच आउट टू देम तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हो। लेकिन स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं ग्रुप के कि नो फाउल लैंग्वेज, नो कॉलिंग आउट, नो नेम शेमिंग, नो आइडेंटिटी रिवीलिंग। और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि एक दूसरे के नंबर्स भी एक दूसरे के साथ शेयर ना हो, इस तरह हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस ग्रुप को फेसबुक पे ले जाएं, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक फेसबुक आईडी होती है, नंबर तो नहीं होता। आपको एनोनिमस पोस्टिंग की भी ऑप्शन मिल जाती है। हम एडमिन्स पहले देखेंगे कि क्या पोस्टिंग आ रही है, किसी ने भी कोई काफ़ी आपकी वल्नरेबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो आप अपनी आइडेंटिटी के साथ नहीं शेयर करना चाहते, तो वो आप वहाँ पे एनोनिमसली शेयर कर सकते हो। हम लोग फ़िल्टर आउट करके चीज़ें वहाँ पे देख के तो फिर उनको पुट फॉरवर्ड कर देंगे इंशाल्लाह। इसका प्रॉपर तरीका जो हमने पहले दिन से बनाया हुआ है, वो ये है कि एक क्वेश्चनेयर है जो हम सेंड आउट करते हैं, जिसमें आप अपना नाम देते हो। नंबर तो आपका वैसे अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपका आ जाएगा। आप नंबर देते हो, आप बताते हो कि व्हाई डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप, टू हेल्प अदर्स, फॉर इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुप फॉर मेंटल हेल्थ रिहैबिलिटेशन, और जस्ट फॉर कनेक्टिविटी, टू मेक फ्रेंड्स, टू फाइंड जॉब। तो उनके सिलेक्शन की वजह से हमें आइडिया हो जाता है कि हमें ग्रुप में टॉपिक्स क्या रखते हैं। जिस तरह आज हमने ग्रुप में टॉपिक रखा था जॉब अपॉर्चुनिटीज़। सो कोई एक्टर है, उसको जॉब चाहिए, एक्टिंग गिग चाहिए, तो वो बता। जितने भी एक्टर्स नीचे लिख रहे हैं तो हम प्रोड्यूसर्स को उसमें टैग कर रहे हैं। अगर प्रोड्यूसर्स को अपने ड्रामाज के लिए कोई चाहिए तो वो अपनी रिक्वायरमेंट्स लिख रहे हैं, हम उन्हें टैग करें, ताकि एक प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव जगह भी बन सके, जिसकी वजह से बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ दूर होती हैं, राइट। वो फॉर्म भी आपको तब मिलेगा जब पहले कोई रिकमेंडेशन के थ्रू मुझे अगर फॉर एग्जांपल एक्ट्रेस एक्स बोलती हैं कि एक्ट्रेस बी को आप ग्रुप में डाल लें, तो मैं उन एक्ट्रेस बी को इन एक्ट्रेस एक्स से ही बोलूँगी। मैं खुद भी नंबर नहीं लूँगी, बिकॉज आई डोंट नो कि उनकी परमिशन है मुझे नंबर देने की या नहीं। मैं उन एक्ट्रेस एक्स को एक लिंक है जो कि ग्रुप का इन्विटेशन है, व्हाट्सएप ग्रुप का, और उसके ऊपर पूरा मैसेज है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि व्हाट आर द एम्स ऑफ दिस ग्रुप, राइट। वो जाएगा, एंड देन इफ दैट शी वांट्स टू जॉइन द ग्रुप, देन, and by the way, this is only limited for the women of the industry, and the reason for that is because हमारा access सबसे ज़्यादा इन्हीं औरतों के साथ है। I would like to help everybody, everybody, every living being on this planet, but there's so much that we can do at once, so we had to take a start from somewhere, and this is where we've started. जो नई लड़कियां आती हैं या जो बेचारी they've been there for a while but they haven't gotten the kind of opportunities they deserve, उनको कहीं ना कहीं, बिकॉज मैंने खुद इस चीज़ के साथ स्ट्रगल किया था कि शुरू शुरू में आपको लगता है कि ओ माय गॉड, लाइक अगर मेरा कोई सीनियर है तो पता नहीं
वो क्या चीज़ है, पता नहीं अगर वो इस लेवल पे अगर पहुंच गए हैं तो उनसे हम बात कर सकते हैं, यानी वो अनअप्रोचेबल है, या सो इस ग्रुप में जब आप कोई नई लड़की कोई सवाल लिख रही होगी और उसके नीचे somebody like याले, somebody like मंशा, somebody like मावरा, somebody like सबूर, जब उसको रिप्लाई देंगे तो वहीं पे बहुत ज़्यादा मोरल बूस्ट हो जाता है। वहीं पे आपका ये जो एक क्लास सिस्टम जो हमने बाय द वे बिल्कुल क्रिएट नहीं किया, वो ब्रेक हो जाता है। एंड आई थिंक इट्स बिकॉज दिस फील्ड ऑफ वर्क हैज़ अ लॉट ऑफ, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, स्पेशली ये जो आपने बात की है कि मैं किस कैटेगरी में फॉल करती हूँ या करता हूँ। हम मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, हमारे पास सिंगर्स भी हैं, हमारे पास प्रोड्यूसर्स भी हैं, हमारे पास जिस भी किस्म की जॉब इस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, राइटर हो गया, एडीज हो गई लड़कियाँ जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स हैं, जो अपनी विल से आना चाहते हैं, दे विल बी वेलकम्ड इन द कम्युनिटी। सबसे बड़ा चैलेंज ये है इसको सेफ गार्ड करना, टू मेक श्योर कि इस ग्रुप की वजह से फ़ायदे ज़्यादा हों, नुकसान इंशाल्लाह कोई भी ना हो। बट एज आई सेड, मैं पर्सनली भी we're figuring out how to work on making sure that nobody gets connected on the basis of vulnerabilities to become more vulnerable together. हर कोई, एंड ऑल्सो एज आई सेड कि कुछ भी हो सकता है ना, देखिए अल्लाह माफ़ करे, अब सोचना नहीं चाहिए, बट यू शुड ऑलवेज थिंक ऑफ द वर्स्ट सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और आप पहले से उसको कॉम्बैट कर लें। हम उस दिन सोच रहे थे कि खुदा ना खास्ता अनकॉन्शियसली भी कोई अगर ग्रुप की लड़की किसी और के साथ ये बात शेयर कर ले कि ओ फलानी जो है वो ग्रुप में बेचारी अकेले रहती है, सो शी नीड्स हेल्प, और वो तीसरा इंसान कोई इविल माइंडेड इंसान हो और वो ये चीज़ रजिस्टर कर ले कि अच्छा दिस एक्ट्रेस लिव्स अलोन, सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी सेंसिटिव, विच इज़ वाई मैं कॉन्स्टेंटली ग्रुप में ये रिमाइंडर्स दे रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत शेयर करें उन लोगों के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं जिनको आप ऑलरेडी आपके ट्रस्टेड लोग नहीं हैं। और हम लोग रोज़ ग्रुप चिट चैट के लिए खोलते भी नहीं है, हम लोग पोलिंग करते हैं, जो मेन मकसद है चेक करना कि भाई सब प्रेजेंट हैं। 2-3 दिन अगर कोई नहीं प्रेजेंट है, सो उसमें आप लिख नहीं सकते, आप सिर्फ वोटिंग कर सकते हो। 2-3 दिन कोई नहीं प्रेजेंट है तो हम काइंडनेस में एक कॉल करके चेक कर लेंगे, डायरेक्ट कॉल पे रीचेबल नहीं हुए तो उनके फ्रेंड्स को रीच आउट करने की कोशिश करेंगे जिनके साथ वो काम कर रहे हैं। ग्रुप में अब इतने सारे लोग हैं तो कोई ना कोई बता ही देगा ना कि यार ये इस प्रोजेक्ट में काम कर रही है, या इनका ये दोस्त है, या आप इस तरह से इन पर चेक कर सकते हैं। फिर चिट चैट ट्वाइस अ वीक एक्स्ट्रा नॉइज हो जाती है ग्रुप में, और हम चाहते हैं कि जब वो चिट चैट हम खोलें तो वो कंस्ट्रक्टिव चिट चैट रहे, वो ऐसी चिट चैट ना हो कि ज़रूरत से ज़्यादा दोस्तियाँ हो रही हैं, कुछ वो हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। आई एम प्रो फ्रेंडशिप्स, पीपल शुड बिकम फ्रेंड्स, but these are celebrities and girls that we are talking about, so things should be taken care of with extreme caution. पहली बात, हमें किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया था, एक एक्टिव कम्युनिकेशन नहीं थी। आई वॉज इन टच विद द ASP, और उन्होंने मुझे बताया था, मैंने कुछ, सोनिया ने भी रीच आउट किया था, मैंने भी रीच आउट किया था, कुछ इस तरह की खबरें आई थी पहले, आई डोंट नो इफ दे ट्रू और फॉल्स, कि उनकी फैमिली उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। सो वी एज ह्यूमन बींग्स वी वांटेड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड डू व्हाट वी कैन, बट उसमें मुझे लास्ट जिस ASP से मैं इन टच थी, उन्होंने मुझे कहा था, DSP से मैं इन टच थी, उन्होंने मुझे बताया कि नाउ हर ब्रदर इज़ कमिंग फॉरवर्ड। पहले तो उन्होंने बोला कि कल कुछ इस तरह की इम्कानात हैं कि उनकी फैमिली इन टच हो और बॉडी लेने आ जाए, बट नहीं आए तो हम आपको रीच आउट करेंगे। नेक्स्ट डे मैंने फिर कॉल की तो उन्होंने बोला कि नाउ द ब्रदर इज़ हियर, सो हम उनको हैंड ओवर कर रहे हैं, एंड दे माइट बी टेकिंग द बॉडी टू लाहौर। आई नो इट्स अ बिजी वर्ल्ड out there, everybody is competitive these days, we're all struggling a battle within our own selves, but फिर भी I think हम ह्यूमन बींग्स इवॉल्व भी ऐसे हुए हैं कि एक कम्युनिटी में रहना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कनेक्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो अपने प्यारों के साथ कनेक्टेड रहें, अपने दोस्तों पे चेक करते रहें। अगर आपको कभी लगे कि कोई भी है जो कि अनयूजुअल बिहेव कर रहा है, सो reach out to them and check on them before it's too late.